हेलो एवरीवन। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। वहाँ पर जो असीम मुनीर हैं और शहबाज शरीफ हैं, तो इन दोनों के खिलाफ जो है बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। तो इसके लिए जो पाकिस्तान की आर्मी है, तो उसने भी प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की हुई है। बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जो पीओके में है। अगर पीओके की प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पर जो संसाधनों का दोहन किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, ये एलाइड ग्रुप द्वारा शासन किया जा रहा है। एलाइड ग्रुप मतलब जो इस्लामाबाद है वो डायरेक्टली शासन कर रहा है। पीओके के पास कोई भी नेतृत्व नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं जहाँ पर जो पीओके हैं उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से आज वहाँ पर ये कहें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है। यहाँ एक सबसे बड़ी न्यूज आती है कि आखिर एक चीज़ क्यों खड़ी हो रही है सडनली। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि पुअर डेवलपमेंट है, एट्रोसिटीज है, पुअर गवर्नेंस है। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लगातार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का विकास है वो रुक गया है। वहाँ के युवा बेरोजगार हैं, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक लगातार ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके खिलाफ करीब 2000 से अधिक ऑफिसर्स, 167 प्लाटून्स, इन सारे लोगों को रखा गया है और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो और लोगों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है, ये बैक में सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पीओके में प्रोटेस्ट उठ रहा है उसको कैसे दबा दिया जाए, उसको कैसे रोका जाए। यहाँ पर इसके अलावा देखोगे आप कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट बाय सिविलियंस ऑफ पीओके, तो जो सिविलियंस है उस पर भी फायरिंग की गई है। हाइटेंड टेंशंस बढ़ी हुई है, वहाँ पर बहुत सारी टेंशंस बढ़ी हुई है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है या कहें जो आर्मी है उनके खिलाफ। देखो यहाँ पे कुछ तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ आग लगा दी गई है, यहाँ पर रोका गया है, चक्का जाम किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, तो पाकिस्तान का एक नीलम वैली क्षेत्र है जो पीओके में है। पीओके वही क्षेत्र है जो भारत 1947 में भारत से पाकिस्तान ने छुड़ा लिया था, आज उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। तो यहाँ पर पीओके के जो नीलम वैली क्षेत्र है, यहाँ पर दो कमेटियां हैं, नीलम वैली पब्लिक एक्शन कमेटी और दूसरी है आवामी एक्शन कमेटी। तो इन दोनों ने मिलकर ही यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ है या कहें बंद किया हुआ है। तो इसका एक प्रमुख है शौकत नवाज मिर, जिसने बोला हुआ है इनफ इज इनफ। मतलब सिंपल सी है कि हमारी सहनशीलता खत्म हो चुकी है। किस लिए खत्म हो चुकी है कि आज उनको कोई बेसिक्स राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स डिनाइड किए जा रहे हैं, रोक दिए जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है उनको। कोई भी इंस्टीट्यूशन उनका साथ नहीं दे रहा है। तो इनके जो शौकत मिर हैं, इन्होंने सीधा बोला हुआ है। एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये स्लोगन्स क्यों हुए हैं, तो इसकी वजह है जैसे नीलम झीलम प्रोजेक्ट्स हो गया, मंगला डैम हो गया, इनकी वजह से भी ये प्रोटेस्ट उठ रहा है। जहाँ पर देखो पीओके में सिंपल है कि जो पीओके के संसाधन हैं उनका दोहन तो किया जा रहा है किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। बट उनको पर्याप्त ना राइट्स दिए जा रहे हैं, ना उनको पर्याप्त कहीं नेतृत्व मिल रहा है। किसी प्रकार को एक प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यही पीओके की सच्चाई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो शौकत मीर ने सीधा बोला हुआ है कि जूतों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं है। दे विल ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ शूज नॉट बर्ड्स। ये किसने कहा हुआ है, आवामी एक्शन कमेटी का जो प्रमुख है शौकत नवाज मिर, इसने ये चीज़ बोली हुई है। और अभी तक की जो रिपोर्ट है इसमें इस चीज़ सामने आई है कि यहाँ पर 2 लोग की मृत्यु हो चुकी है, सेवरल लोग घायल हो चुके हैं और प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। जहाँ पर अभी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स समझ में आ रही हैं। इसके अलावा पुलिस ने जो है यहाँ पर भीड़ पर फायरिंग की हुई है और जिसमें करीब करीब 22 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और आप इसको इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके की फायरिंग हुई थी। स्टेट फायर मारे हैं, पुरमन एहतजाज हो रहा है, सब पुलिस नाल मिली थी, पुलिस ने आगे गोलियां मरा ली थी। तो अभी सिर्फ इस वीडियो में जो आपको दिख रहा है इसमें 38 पॉइंट्स बुलेट्स दिख रहे हैं ओनली, जो कि सिर्फ 38 हैं। हो सकता है और भी रहे हों, लेकिन अभी वो आपको पता नहीं है या वो वीडियोज या पिक्चर सामने नहीं आई है, असली न्यूज़ सामने नहीं आई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो आईएसआई के लोग हैं जो बैकएंड में सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, इन्होंने भी फायरिंग की हुई है, जो कि आपको इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए आप। पीओके के लोग की कोई और गलती नहीं है, सिर्फ उनकी गलती यही है कि आज वो बेसिक राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हमारे जो बेसिक राइट्स हैं हमको वो मिल जाए, लेकिन जो पाकिस्तान है उन राइट्स को भी डिनाई कर रहा है।
क्योंकि देखो उनका मानना है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और इसके अलावा ये स्ट्रेटेजिक रीजन भी है, एक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर उसने पे कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर बोलता है। देखो भारत के लिए एक सबसे प्यारी चीज़ ये है कि पीओके पर दोबारा कब्जा करने के लिए, दोबारा अपने आप भारत में शामिल करने के लिए पाकिस्तान पर आक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो पीओके है वो खुद चलकर ही आना है। जब उसको रोटी सब्जी दे नहीं पाएगा ये पाकिस्तान, तो फिर आगे की क्या ही प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम ये है कि इसको एक पुश करना पड़ेगा। पुश कैसे करना पड़ेगा, एक चीज आपको पता होगी, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसको बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। अब मोटिवेशन भी है तो सपोर्ट नहीं। प्रॉब्लम वहां पे है कि उसको अगर थोड़ी सा सपोर्ट मिल जाए और थोड़ी सा मोटिवेशन मिल जाए, तो वो अपने आप उस चीज को पालेगा। वही चीज पीओके के साथ में है कि आज वो अगर भारत में शामिल भी हो जाए, बस उसको थोड़ी सा क्या है, पुश करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वो खुद आकर बोलेंगे कि एक काम करो, हमको भारत में ही शामिल कर लो, ये तो हमको पाकिस्तान खिला ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी है कि कोई भी स्टेट अगर किसी जगह पे कब्जा करना चाहता है या उसको हथियाना चाहता है, जैसे कि चीन ने तिब्बत पर भी हत्याया हुआ था, तो वहां पर संसाधन थे, वहां पर इसी वजह से उन पर कब्जा किया गया था। यही पीओके का है। आज पीओके को आजाद कश्मीर बोल रहा है, लेकिन पीओके पर पर्याप्त रूप से वहां पर सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो एक प्रकार से कहेंगा, मैं तो यही कहूंगा कि पीओके वालों का बदनसीब है कि आज वो भारत में शामिल नहीं है। और यही है कि अगर मैं तो सीधा कहूंगा कि अगर भारत में शामिल होना है तो भारत में शामिल हो जाइए। तो यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ, मैं जैसे हर वीडियो में आप क्या करता हूँ कि एक फिलोसफिकल या पॉलिटिकल थिंकर का कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक विचारक है जॉन लॉक, उनका विचार है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट टू रेसिस्ट। इनका सिंपल सा कहना है कि अगर जो शासन है वो सिर्फ और सिर्फ किस बात पर निर्भर है कि लोक कल्याण कार्य पर निर्भर है, उसको जनता की सुरक्षा, जनता के लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। स्टेट फेल हो जाए या कहें बिकम अब्यूजिव हो जाए, तो ऐसे में जो जनता है वहाँ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राइट टू रेसिस्ट का प्रयोग कर सकती है। ये जॉन लॉक ने कहा हुआ था। आज जो पाक पीओके है उसने लॉन्ग टर्म से इग्नोर कर रहे हैं, वो वहाँ पे फेल्योर हो रहा है, डिलीवर बेसिक्स राइट्स हो रहे हैं, वहाँ पर कहें वेलफेयर नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से वहाँ की जो जनता है उसके पास हक है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। और यही वजह है कि आज जो पीओके में है तो वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है सरकार के खिलाफ। वही सेकेंड एक है एंटियो ग्रामसी, इन्होंने भी बोला हुआ है, कल्चर हेजेमनी नाम से एक थॉट दिया हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि अगर स्थानीय जो आबादी है वो यह महसूस करे कि जो राज्य है, तो राज्य के जो प्रमुख लोग हैं, यानी कि कहें जैसे इस्लामाबाद है, तो वो उनकी आवाज़ को लगातार दबा रहे हैं, जैसे पीओके के लोगों की आवाज़ को लगातार दबा रहे हैं, तो और या उनके हितों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर जो वहाँ का वैकल्पिक सामुदायिक नेतृत्व है वो उसको संभाल सकता है, उसको मजबूत कर सकता है। इसी प्रकार से अगर कह सकते हैं कि जो एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है, लोकल लीडरशिप है, जैसे कि पीएसी हो गया या AAC हो गया, यानी कि आवामी एक्शन कमेटी हो गया, तो ये लोग उस चीज को संभाल सकते हैं वहां पर। ये विचार है सिर्फ और सिर्फ किसका, एंटियो ग्रामसी का, कल्चर हेजेमनी का। देखो मेरा पर्सनल थॉट सिंपल सा है, पर्सनल थॉट ये है कि अगर पीओके को भारत में शामिल होना चाहता है तो वो बिल्कुल आना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो भारत का ही है, हिस्सा है। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। पीओके वालों तुम ही सोचो कि आज भारत में शामिल होकर आपको क्या क्या फ़ायदे मिल जाएंगे। बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप वहाँ पे अच्छे से विद्रोह करो, बढ़िया वाला विद्रोह करो और भारत में शामिल हो जाओ। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। जय हिंद।